जय माँ काली भक्तों अगर आप माता काली का वीडियो पसंद करते हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। काली माता और रक्तबीज की कथा अत्यंत रोचक प्रेरणादायक है। यह देवी दुर्गा के महिषासुर मंदिर स्वरूप और उनके काली अवतार की महिमा को दर्शाती है। इस कहानी को विस्तार से समझने के लिए हम इसे पुराणों और देवी भागवत पुराण से वर्णित कथाओं के आधार पर चरणबद्ध तरीकों से जानेंगे। भूमिका: असुरों का अत्याचार। प्राचीन काल में जब असुर और दैत्यों ने धरती और स्वर्ग पर अपना अत्याचार फैला दिया, तब देवताओं और मनुष्य दोनों असहाय हो गए। असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं के उन्होंने स्थानों में बेदखल कर दिया। इस असुरों ने इस विशेष असुर का रक्तबीज का श्राप। रक्तबीज को भगवान ब्रह्मा से एक विशेष वरदान प्राप्त था। वरदान यह था कि यदि उनकी रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी तो उसमें एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। इस अद्भुत वरदान के कारण रक्तबीज अज्ञेय हो गया और उन्हें देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवताओं की प्रार्थना। पराजित देवता भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा के पास पहुँचे, अपनी पीड़ा सुनाई। सभी देवताओं ने मिलकर देवी आदिशक्ति की आराधना की। देवी आदिशक्ति ने देवताओं की विनती स्वीकार की और महादुर्गा के रूप में प्रकट हुई। देवी दुर्गा का प्रकट होना। देवी दुर्गा के प्रकट होने पर समस्त देवताओं में उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने त्रिशूल, विष्णु के सुदर्शन चक्र, इंद्र के वज्र, वरुण से पास और अग्नि के शक्ति दी। देवी के तेज पूरा ब्रह्मांड में आलोकित हो गया। युद्ध की शुरुआत। देवी दुर्गा ने अपने सिंह पर सवार होकर रक्तबीज और उसके असुर सेना ने विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। युद्धभूमि में देवी के प्रमुख रक्तबीज की विशाल सेना खड़ी थी। देवी ने एक असीम शक्ति के क्रोध के साथ असुरों का संहार करना प्रारंभ किया। देवी ने महिषासुर और चंडमुंड जैसे असुरों का भी वध किया। तो चलिए अब हम जान ही लेते हैं रक्तबीज का प्रकट होना। जब रक्तबीज ने युद्धभूमि में प्रवेश किया तो उसने स्वरूप को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। जैसे ही देवी ने रक्तबीज पर आक्रमण किया, उसके शरीर पर रक्तबीज की बूंदें गिरने लगी। प्रत्येक रक्त की बूंद में से एक नया रक्तबीज प्रकट हो गया। देखते ही देखते रक्तभूमि में रक्तबीज से भर गया। काली माता का अवतार। जब देवी दुर्गा ने देखा कि रक्तबीज को मारना असंभव हो जा रहा है, तब उन्होंने अपनी क्रोधमयी शक्ति को प्रकट किया। इसी शक्ति से माता काली का जन्म हुआ। माता काली का स्वरूप भयावह था। उनका रंग काला, गले में रंगमुंडों की माला, 4 भुजाएं और हाथों में खड्ग और कटोरा था। उनकी आंखें क्रोध से लाल थी और उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी। माता काली का तांडव। माता काली ने युद्धभूमि में प्रवेश किया और भयंकर तांडव नृत्य करने लगी। उन्होंने रक्तबीज पर आक्रमण किया और जैसे ही उनके शरीर पर रक्त निकला, माता काली ने तुरंत अपनी जीभ में वह रक्त चाट लिया। इस प्रकार रक्तबीज के रक्त की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी और उसने पुनर्जन्म की शक्ति समाप्त हो गई। माता काली ने रक्तबीज को अनंत मार गिराया और संपूर्ण असुर सेना का संहार कर दिया। क्रोध शांत करना। रक्तबीज का वध करने के बाद भी माता काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे निरंतर तांडव करने लगी, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मा कांपने लगा। देवताओं ने भागना शिव के प्रार्थना की कि वे माता काली को क्रोध को शांत करे। भगवान शिव ने माता काली के मार्ग में लेट गए। जब माता काली ने शिव को अपने चरणों तले देखा तो वे सहसा रुक गई और उनका क्रोध शांत हो गया। वे गलासी और तरह से भर गई और उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली और यह कारण है कि माता काली की प्रतिमा गांव में उनकी जीभ बाहर निकली हुई मार्गदर्शन जाती है। कहानी का महत्व। माता काली और रक्तबीज की कथा हमें यह सिखाती है कि जब समर्थ और अत्याचार अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब शक्ति संपूर्ण माता काली प्रकट हो उनका अंत करने लगती है। माता काली केवल संहार की देवी नहीं बल्कि वे ऊर्जा, साहस और निडर की प्रतिमा भी है। वे बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह कथा शक्ति, साहस और भक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। जब भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आए, तब माता काली की उपासना और उनके साहसी रूप को प्रेरणा को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए।
जय माता काली। कहानी को और विस्तार से जानने के लिए हम माता काली के विभिन्न पहलुओं, उनकी पूजा पद्धति और इस कथा के मार्गदर्शन एवं आध्यात्मिक मधुओं पर ध्यान देंगे। माता काली का स्वरूप और प्रतीकात्मक। माता काली का स्वरूप साधारण दृष्टि से भयावह प्रतीक हो सकता है, लेकिन उनका प्रत्येक रंग और आभूषण गहरा आध्यात्मिक संदेश होता है। काला रंग। काली माता का काला रंग अत्यंत ब्रह्मा और समय की व्यापकता का प्रतीक है। यह इस बात को दर्शाता है कि वे सृष्टि की मूल ऊर्जा और प्रकाश की अंधकार में दोनों में समाहित है। 4 भुजाएं। उनकी 4 भुजाएं 4 दिशाओं में उनकी शक्ति और उनकी विधि शक्तियों को दर्शाती है। कटे हुए सिरों की माला। काली माता का माला 50 रंटमुंडों की होती है, जो संस्कृति वर्णमाला के 50 अक्षरों को दर्शाती है। यह प्रतीक है कि वे दृष्टि के समस्त शब्दों को ध्वनिग्रत में जानती है। त्रिनेत्र। माता काली का त्रिनेत्र नेत्र भूत भविष्य को वर्तमान तीनों कालों में की क्षमता को दर्शाती है। बड़ी लाल जीभ। उनकी बाहर निकली हुई जीभ अहंकार के विनाश और मनुष्य के अज्ञान को नष्ट करने की शक्ति का प्रतीक है। शिव के ऊपर खड़ी मुद्रा। यह इस बात को दर्शाती है कि जब अज्ञान और अहंकार पर विजय प्राप्त होती है, तब ही चेतना अर्थात शिव को शक्ति अर्थात काली का वास्तविक मिलन होता है। रक्तबीज वध के बाद की घटनाएं। रक्तबीज के वध के बाद माता काली का तांडव नृत्य संपूर्ण दृष्टि को भयभीत करने लगा। देवता भी चिंतित हो गए कि यदि माता का क्रोध इसी प्रकार बढ़ता रहा तो संपूर्ण दृष्टि नष्ट हो जाएगी। इस विकट स्थिति में भगवान शिव ने माता काली को शांत करने का प्रतीक किया। शिवजी ने स्वर को माता काली के मार्ग में लेटाया। जब माता काली ने शिव को अपने पैरों के नीचे देखा तो उनकी क्रोध शांत हो गया। यह क्षण ब्रह्मा के संतुलन की पूर्णावस्था का प्रतीक है। माता काली की पूजा और महत्व। माता काली की पूजा विशेष रूप से बंगाल, ओडिशा, असम और त्रिपुरा में की जाती है। काली पूजा विशेष रूप से दीपावली की रात को मनाई जाती है, जब भक्त माता की उपासना कर उनके शांति, साहस और ज्ञान की प्रार्थना करते हैं। पूजा विधि। माता काली की मूर्ति या चित्र के सफेद दीप जलाया जाता है। उन्हें लाल पुष्प, काले तिल और गुड़ अर्पित किए जाते हैं। बलि अर्पित कर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने की कामना दी जाती है। सक्त काली चालीसा, दुर्गा सप्तही और महाकाली स्त्रोत का पाठ करते हैं। दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षा। माता काली और रक्तबीज की कथा कई गहरे जीवन दर्शित करते हैं। अज्ञान और अहंकार का नाश। रक्तबीज का जन्म अहंकार और अज्ञान का नाश प्रतीक है। जब मनुष्य अपने अहंकार को पोषित करता है तो वह निरंतर बढ़ता है। माता काली की ऊर्जा अहंकार को नष्ट कर अज्ञात्मा की ओर ले जाती है। 2 नंबर, स्त्री शक्ति का सम्मान। देवी काली की कथा यह भी सिखाती है कि स्त्री शक्ति को कभी कम न आंका जाए। जब परिस्थितियां विकट हो जाती है तब नारी अपना संपूर्ण शक्ति को अर्धम नाश करती है। आत्मा नियंत्रण। माता काली का रौद्र रूप दर्शाता है कि जब मनुष्य क्रोध को नकारात्मक पर काबू नहीं पाता तो उनका निश्चित हो जाता है। भगवान शिव की शांति और माता काली का क्रोध मिलन संतुलन स्थापित करते हैं। अंधकार के बाद प्रकाश। माता काली का नाम स्वयं माता काली का अंधकार से जुड़ा हुआ है, लेकिन यही अंधकार जीवन में परिवर्तन और पुनर्जीवन का प्रतीक भी है। कठिनाइयाँ जीवन में आवश्यक है क्योंकि वे ही आत्मिक विकास की ओर ले जाती है। चलिए अब हम जान ही लेते हैं माता काली के प्रमुख मंदिर। यदि आप माता काली के दर्शन करना चाहते हैं तो भारत में कई प्रसिद्ध मंदिर है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर अर्थात पश्चिम बंगाल में है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने यह माता काली की उपासना की थी। कालीघाट मंदिर कोलकाता में है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो माता सती के दाहिने पैर की उंगली यहाँ गिरी थी। कामाख्या देवी मंदिर असम। यह शक्तिपीठ शांति पूजा के प्रतीक है। भक्तों, इन सब के देखने के बाद निष्कर्ष यह निकलता है कि माता काली और रक्तबीज की यह कथा न केवल एक पौराणिक कथा है, बल्कि यह आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। जब भी जीवन में कठिनाइयाँ आए और असुर शक्ति आंतरिक या बाहरी हमें पराजित करने की कोशिश करे, तब हमें माता काली की शक्ति को स्मरण करना, सामूहिक पूर्वक उनका सम्मान करना चाहिए।
माता काली का रौद्र रूप हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन और आत्मिक सुधार के लिए विनाश भी आवश्यक है। जब तक हमें अपने भीतर की रक्त बीज का नाश नहीं कर सके तब तक सच्ची शांति की प्राप्त नहीं हो सकती। भक्तों, अगर आप माता काली का भक्त है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय माता काली। भक्तों।